नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूकेपीएससी ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुवादक, टाइपिस्ट और सहायक लाइब्रेरियन के लिए। आपको मालूम होगा इसका प्री का एग्ज़ाम हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आ गया था, और इसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए विज्ञप्ति निकाल दी है यूकेपीएससी ने। तो चलिए देखते हैं विज्ञप्ति क्या है। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जो मेंस एग्ज़ाम की विज्ञप्ति है वो 17 जून 2020 को ही जारी कर दी गई है, और इसमें कहा गया है इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के अधिष्ठान हेतु सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुवादक, टाइपिस्ट, सहायक लाइब्रेरियन परीक्षा 2018 के माध्यम से सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुवादक, टाइपिस्ट, सहायक लाइब्रेरियन के रिक्त पदों पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या दिनांक 10 दिसंबर 2018 तथा शुद्धि पत्र संख्या दिनांक 4 अक्टूबर 2019 को के सापेक्ष दिनांक 29 दिसंबर 2019 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम विज्ञप्ति संख्या जो कि 13 मई 2020 को घोषित कर दिया गया है। और इसमें उक्तांकित प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की से मुख्य परीक्षा हेतु पदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में प्रत्येक पद जिसके लिए उसे सफल घोषित किया गया है के सापेक्ष निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पृथक पृथक मुख्य परीक्षा शुल्क जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो अभ्यर्थी ने प्रारंभिक परीक्षा में जो उसमें जो रिजल्ट घोषित किया गया है, तो जिस पद में भी वो सफल हुआ है, जिस पद के लिए वो सफल हुआ है, उसके लिए अलग अलग मुख्य परीक्षा शुल्क जमा करना पड़ेगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है www.upsc.gov.in पर पदवार दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उसे प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया गया है के सापेक्ष मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार परीक्षा शुल्क जमा करें। शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदन पत्र में अंकित दावों के समर्थन में निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ दिनांक 10 जुलाई 2020 को शाम शुक्रवार की साय कार्यालय अवधि समाप्त होने से पूर्व तक सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अन्यथा किसी अन्य माध्यम से भी जमा करना सुनिश्चित कर सकते हैं। जो यहाँ पर प्रमाण पत्र मांगे गए हैं उसमें सबसे पहले है हाईकोर्ट का आपका जो मार्कशीट है, हाईकोर्ट की उसकी कॉपी मांगी गई है, और सेल्फ अटेस्ट यानी कि स्वप्रमाणित, और इसमें इसके अलावा इंटरमीडिएट के अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों, और इसमें भी दोनों मांगे हैं। स्नातक उपाधि एवं अंक तालिका समस्त वर्षों और सेमेस्टर की अलग अलग जितनी भी है सारी, डिप्लोमा का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, अन्य अनिवार्य अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जो भी आपने दिए होंगे इससे पहले फॉर्म भरते वक्त जिसकी जानकारी दी होगी। इसके अलावा अधिमानी अर्हताएँ यानी कि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन संबंधी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, अनुभव जिसका दावा किया है आपने फॉर्म भरते वक्त यदि है आपके पास तो, या फिर आरक्षण एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र ये भी आपको देना पड़ेगा नवीन निर्धारित प्रारूप पर, यहाँ पर लिखा गया है, तो इस हिसाब से आप दीजिएगा इसको। और यहाँ पर यदि अभ्यर्थी राज्याधीन सेवा में सेवारत है तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है। और यदि अभ्यर्थी के नाम और पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में भिन्नता हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में आपसे मांगा गया है इसमें। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसके हिसाब से आप जितना भी आपने फॉर्म में दिया है सारी चीज़ें आपको उसकी कॉपी देनी पड़ेगी यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ जो दी है वो है निम्नवत है, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि दी गई है वो दी गई है 3 जुलाई 2020 को शुक्रवार तक, यानी कि 3 जुलाई तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो है फीस जमा कर सकते हैं। और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट समस्त संलग्नों के सहित आयोग कार्यालय में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 10 जुलाई तक। तो आपके पास 10 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की डेट है, और अगर आपने फ़ीस जमा नहीं की है तो आप फ़ीस जल्दी से जमा कर लीजिए। 3 जुलाई 2020 लास्ट डेट है फ़ीस जमा करने की। तो यहाँ पर अगर फ़ीस की बात करें तो यहाँ कैटेगरी वाइज अनारक्षित 150 रुपये, टोटल 185.40 रुपये। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम फीस है, और उत्तराखंड अनुसूचित जाति 95.40 रुपीज़, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी सेम
और उत्तराखंड के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए 185 और उत्तराखंड शारीरिक विकलांग के लिए 35.40 रुपये तय की गई है परीक्षा शुल्क। दोस्तों ये विज्ञप्ति आप ऑफिशियल वेबसाइट ukpsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। यदि देखिए यहाँ पर 18/6/2020 को ये जारी कर दिया गया है और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा विज्ञप्ति है, तो यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आवेदन शुल्क जमा करने हेतु यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। और देखिए यहाँ पर ये पेज खुलकर आ जाएगा और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन किया होगा आपने उसको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसके लिए पे कर पाएंगे। तो यहाँ से आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपको इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि ऑनलाइन शुल्क कैसे जमा करना है, तो ये भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है अभ्यर्थी ukpsc.online.in पर। ये देखिए ये एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं जो आपके पास होगा। और इसके पश्चात आप माई एप्लीकेशन का जो ऑप्शन मिलता है वहाँ पर क्लिक करके प्लीज़ सेलेक्ट ईयर में यानी कि 2018 पोस्ट नेम और पूर्व में आवेदन किए हुए विज्ञापन का चयन करेंगे और प्रदर्शित हुए आवेदन पत्र को सेलेक्ट कर पे नाउ यानी कि मेंस एग्ज़ाम की फ़ी के लिए लिंक पर क्लिक करेंगे। आपको पेमेंट गेटवे की विंडो ओपन हो जाएगी और इसके द्वारा आप शुल्क जमा कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हाई कोर्ट स्टाफ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ट्रांसलेटर टाइपिस्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो मेन एग्ज़ाम है इसके लिए भी आपको सेम जो शुल्क रसीद प्राप्त करने हेतु दिशा निर्देश थे वो देखिए। यहाँ पर अभ्यर्थी को सेम ukpsc.online.in पर जाना पड़ेगा। यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद माई एप्लीकेशन वही सेम चीज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा मेंस रिसिप्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और फीस रिसिप्ट आपकी वहाँ पर दिख जाएगी अगर आपने, और उसके बाद आपको प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड करने के लिए हेतु दिशा निर्देश, तो यहाँ पर आपको सेम चीज़ करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रदर्शित हुए आवेदन पत्र को सेलेक्ट कर व्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और आवेदन पत्र प्रदर्शित हो जाएगा। प्रिंट बटन पर क्लिक करके आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था दिशा निर्देश। तो दोस्तों ये था सहायक समीक्षा अधिकारी अनुवादक टाइपिस्ट सहायक लाइब्रेरियन का मेंस एग्ज़ाम का विज्ञप्ति, जिसमें कि हमने देखा कि फ़ीस कैसे सबमिट करनी है, फॉर्म के लिए क्या क्या कहा गया, क्या क्या चीज़ें इसमें देनी है, कौन कौन से सर्टिफिकेट देने हैं, ये सारी चीज़ें देख ली इसमें। तो दोस्तों ये थी अपडेट अभी की, और इसी तरह के सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।